subscribe our YouTube channel Catch Institute and don't forget to press the bell icon for the latest video updates and notifications. साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता जयपुर से आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कैश डिस्काउंट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कैश डिस्काउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, मतलब कैश डिस्काउंट होता है नगद बट्टा। पिछले वीडियो में मैंने व्यापारिक बट्टे के बारे में समझाया था, आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कैश डिस्काउंट के बारे में समझा रहा हूँ, जिससे जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी करने में, अगर आप पूरा वीडियो इसको ध्यान से सुनोगे समझोगे। मतलब तो सबसे पहले तो अपन नगद बट्टे का समझते हैं। कैश डिस्काउंट होता है क्या है। कैश डिस्काउंट का मतलब है कि जब ग्राहकों को माल बेचते समय कोई कंडीशन दी जाती है, कोई शर्त दी जाती है। नगद बट्टे का मतलब क्या होता है, कंडीशन जुड़ी होती है। मतलब माल बेचते समय ग्राहकों को एक लालच देते हैं कि आप माल के बदले इसका पेमेंट आप हमें आज शाम तक कर दोगे, 2 दिन में कर दोगे तो हम आपको 5%, 1%, 2%, 10% आपको कैश डिस्काउंट देंगे, नगद बट्टा देंगे। जिससे क्या होता है, अपने पास कैश का रोटेशन बना रहता है। नगद बट्टे का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैश का रोटेशन बनाना। ये व्यापारियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अपन को लगता है कि नगद बट्टा देना चाहिए, जिससे अपने 2 फायदे होते हैं। एक तो कैश का रोटेशन बनता है और दूसरा क्या होता है, अपनी टर्नओवर बढ़ती है, सेल बढ़ती है मतलब। और अपन दूसरे कंपटीटर जो भी है अपने बिजनेसमैन से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो बिजनेस में ये पॉलिसी अपन लागू हो सकता है। थोड़ा बहुत नगद बट्टा देके अपनी इस पॉलिसी को लागू हो सकते हैं अपने बिजनेस में माल पे, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो नगद बट्टे का मतलब है जब देनदारों से मतलब डेटर से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए माल के मूल्य में से कोई छूट दी जाती है, तो उस छूट को क्या बोलते हैं, नगद छूट बोलते हैं। नगद छूट की अपन को एंट्री करनी पड़ती है। यदि नगद बट्टा देते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं अपन माल के मूल्य में से, तो डिस्काउंट अलाउड खाते को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ऐसे ही अपन खरीदते समय नगद छूट प्राप्त करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव खाते को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्योंकि अपन ने नगद छूट दी है तो अपनी क्या है, हानि है, और नगद छूट प्राप्त करते हैं तो अपनी क्या है, इनकम है। तो नगद बट्टे की अपन को एंट्री करनी पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का माल 5% नगद बट्टे पे बेचा, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, नगद बट्टे से माल की वैल्यू कम नहीं होती कभी भी। नगद बट्टे से काय में कमी आती कैश में। तो अपन नगद बट्टा सेम डे भी दे सकते हैं, 2 दिन बाद देते हैं भी दे सकते हैं, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो ये माल अपन ने 10,000 का माल क्या बेचा, 5% नगद बट्टे में बेचा है, तो सेल पूरी 10,000 रुपये से काउंट करेंगे। कैश कितना का आएगा अपने पास, 500 रुपये लेस होके आएगा, क्योंकि नगद बट्टा अपन ने अलाउ किया, उसको 10,000 में 5% पैसा काट के देगा कस्टमर अपन को। तो कैश से डेबिट कितना करेंगे, 9,500 रुपये। और 500 रुपये जो नहीं आया उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी अपन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपये। तो एंट्री क्या बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट 9,500 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और 2 सेल्स 10,000। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 10,000 रुपये का माल 5% नगद बट्टे में बेचा, तो यहाँ पे क्या है, बट्टा है नगद बट्टा। तो अपनी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 9,500 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और 2 सेल्स 10,000 रुपये। तो यहाँ पर सेल्स पूरी 10,000 से क्रेडिट करेंगे, मतलब क्योंकि नगद बट्टा है ना इसलिए। और पार्टी का नाम भी होता है, तो अपन अगर उसी समय नगद बट्टा दे रहे तो पार्टी खाता खोलने से मतलब नहीं, सीधा कैश मान की एंट्री कर लेंगे। जब भी नगद बट्टा है तो पार्टी को भूल जाएगा मतलब, तो वही एंट्री होती है। इसमें होता है, मैं उनको 10,000 का माल 5% नगद बट्टे में बेचा, तो वही कैश डेबिट 500 रुपये, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 रुपये, 2 सेल्स करते हैं। अब सपोज करो मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं उसमें कई क्वेश्चन में मैंने इधर का नगद बट्टा भी है माल के मूल्य के साथ, और साथ में क्या दे दिया, GST। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको वही साइड में कैलकुलेशन कर लिया करो। पहली स्टेप ये ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में नगद बट्टा है तो मैंने बोला माल की वैल्यू कम नहीं होती। नगद बट्टा होता है हमेशा बिल बनने के बाद, बिल बनने से पहले कभी नगद बट्टा नहीं होता।
बिल बनने के बाद अपन एग्री होते हैं कस्टमर से, तो उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब या कोई कंडीशन पूरी करता है 2 दिन बाद, जब अपन जो पैसा कमाता है वो डिस्काउंट में शो करता है, मतलब क्योंकि अपन ने कंडीशन दी है। तो इसी क्वेश्चन में जैसे 10,000 रुपये का माल हरी भी ले लेते हैं अपन नाम, हरी को 10,000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पे 5% GST लगाकर बेचा। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बनाया है कि हरी को 10,000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे पे 5% GST लगा के बेचा। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जब भी नगद बट्टा है और साथ में GST शब्द है माल के साथ, तो नगद बट्टे को एक बार भूल जाओ, साइड में क्वेश्चन बना लो, गुड सोल्ड ₹10,000 और ऐड उसमें पहले क्या करो 5% GST 500 रुपये। तो टोटल बिल कितने का बना 10,500 रुपये का। फिर टोटल बिल में से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस 10% क्या अपना कैश डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे, तो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये 10% जो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं अपन, ये अपन को माल की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, उसी समय दे रहे हैं अपन, मतलब 500 रुपये तो क्या है अपना GST है 10,500 में, तो 10,000 रुपये कैलकुलेशन करनी है। तो 10% CD मतलब कैश डिस्काउंट, ये कितने पे कैलकुलेट करेंगे 10,000 पे। तो 10,500 रुपये जो टोटल वैल्यू थी बिल की, उसमें से लेस CD लेस करेंगे 10% 1,000 रुपये। तो नेट कैश जो रिसीव होगा कस्टमर से कितना आएगा अपने पास 9,500 रुपये। तो ऐसे कैलकुलेशन बना लिया करो, गुड सोल्ड 10,000 लिखो पहले, ऐड GST 5% ऐड करो 500 रुपये और टोटल बिल हो गया 10,500। फिर उसमें से लेस कीजिए जो भी अपना 10% है कैश डिस्काउंट, तो 10,000 अपन जो जिस वैल्यू पे GST लगा रहे हैं उसी वैल्यू पे नगद बट्टा कैलकुलेट करते हैं अपन। तो 1,000 रुपये लेस करेंगे तो नेट कितना कैश रिसीव होगा अपने को 9,500 रुपये। तो दोस्तों इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आया अपने पास 9,500 रुपये, और 1,000 रुपये जो नहीं है वो डिस्काउंट अलाउड खाते में डेबिट करेंगे 1,000 रुपये, और टू सेल्स को पूरी क्रेडिट करेंगे कितने से 10,000 रुपये से, और टू GST 5% 500 रुपये। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद साइड में कैलकुलेशन कीजिए, पूरी क्वेश्चन की थ्योरी समझ के उसका प्रैक्टिकल में साइड में कैलकुलेशन कीजिए और फिर उसकी एंट्री कीजिए, तो गलती नहीं होगी। तो ये दोस्तों ये अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ध्यान रखो, नगद बट्टे से माल की वैल्यू कम नहीं होती, अतः परचेज सेल्स पूरी राशि से दिखाएंगे। नगद बट्टे से क्या कम होती है अपने, केवल कैश में कमी आती है। तो जितना कैश कमाया उतनी राशि अपन कैश के साथ डिस्काउंट खाते में दिखाएंगे। अगर कैश, इसका भी एक मूल मंत्र बना रखा मैंने, कैश डेबिट होता है दोस्तों तो डिस्काउंट खाता हमेशा डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट खाता हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये अपन को नगद बट्टे के बारे में समझना है। तो नगद बट्टा अपन ने सेम डे दिया है तो नगद बट्टा अपन को शो करना पड़ेगा, कंडीशन दी है। इसी तरीके से दोस्तों जैसे नगद बट्टा ये भी कंडीशन पूरी करता है। सपोज करो अपन ने हरी को 10,000 रुपये का माल बेचा और साथ में कंडीशन दी कि भाई तुम 2 दिन में अगर हम भुगतान कर देते हो तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे अभी अपन ने कंडीशन रखी है, तो माल बेचने की एंट्री क्या करेंगे, वही हरी टू सेल 10,000 सिर्फ, क्योंकि नगद पट्टा कम नहीं करेंगे ना कोई, क्योंकि अभी अपने कंडीशन दी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखाता हूँ हरी से 2 दिन में ही पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया। अब हरी कोई बेवकूफ तो है नहीं कि पूरा 10,000 देगा, क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल कर दी, 2 दिन में ही पेमेंट कर दिया अपन को, तो 5% वो अपन को नगद छूट काट के देगा पैसा। तो 10,000 का 5% कितना हुआ 500 रुपये कमाएंगे। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे दोस्तों, जब भी नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन दिया भाई हरी से 2 दिन में ही पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया, तो कैश कितना आएगा अपने पास 9,500 रुपये, और 500 रुपये जो नहीं है अपन मांग नहीं सकते, उसने फुलफिल कर दी कंडीशन, तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 500 रुपये और 2 हरी पूरे 10,000 से क्रेडिट करेंगे, तो खाता नहीं हो जाएगा। तो ये भी अपन को ध्यान रखना, कंडीशन पूरी कर देते हैं तो जो भी अंतर रहेगा वो डिस्काउंट में डाल के खत्म करो। इसी तरीके से कई क्वेश्चन में लिखा है मैंने, पूर्ण भुगतान हो गया, चुकता हो गया, हिसाब नक्की हो गया, तो उसमें वही अपन को ध्यान रखना है, पूर्ण भुगतान चुकता है सब में जो भी
डिफरेंस रह गया उसको डिस्काउंट में डाल के ख़त्म करना है, क्योंकि अपन एग्री हुए हैं कि पूर्ण भुगतान क्लियर हो गया। जैसे एक एंट्री मैंने लिख रखा, भारत फर्नीचर हाउस को पूर्ण भुगतान में 20,000 रुपये ही चेक से भुगतान किए। तो उसमें पार्टी का अपन को हमेशा बैलेंस देखना, जब भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है पहले पार्टी की पूरी एंट्री देख लो, लेजर बना के देख लो कि कितने रुपये उसको बैलेंस अपन को पेमेंट करने हैं, लेने हैं। उसके बाद जो भी सेटलमेंट हुआ है, जितना पेमेंट किया वो पेमेंट की एंट्री हो ही जाएगी, और नेट बैलेंस जो बचेगा उसको डिस्काउंट में आपको एडजस्ट करना है। तो ये तीनों कंडीशन में अपन को ध्यान रखना है, डिस्काउंट शो करना है मतलब। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको डिस्काउंट से रिलेटेड नगद बट्टे की, सेटलमेंट की, ये सब एंट्री आ गई होगी समझ में। और आप मेरे क्वेश्चंस कीजिए तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, उनके मैं फिर रिप्लाई करूँगा आपको जो गलती करोगे। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी ये मैं आपके हिसाब, मेरा ऑब्जेक्ट है सभी को ही 0 से लेके अप टू फाइनलाइजेशन पूरा ट्रेन करना अकाउंट्स में। तो मैं फर्स्ट वीडियो से ही आपको बोलते आ रहा हूँ, आपको डेबिट गेट में एक मास्टरपीस आदमी बनना है, क्योंकि जब तक डेबिट गेट नहीं आएगा, सभी तरह की एंट्रीज नहीं आएगी, कंप्यूटर पे टैली का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर में क्या करना है, डेबिट गेट करना, बाकी तो सारा काम अपने आप तैयार हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को आज मेरे को 20 साल पढ़ाते हुए, जयपुर में ऑफलाइन सेवाएं देते हुए, तो मैंने महसूस किया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और भी जो कई अकाउंट्स का काम भी करते हैं, वो अधिकतर लोग गलतियां करते हैं डेबिट गेट में। तो इसलिए मेरा मोटिव अब देखिए, मैं सारी दरारें खत्म करता हूँ अकाउंट्स में, हर तरह के ट्रांजेक्शन को बड़ा ब्रीफली समझाता हूँ, पूरे नोट्स के माध्यम से समझाता हूँ, पूरा डिटेल से ही समझाता हूँ, एंट्री के माध्यम से समझाता हूँ, और क्वेश्चंस बना रखे हैं। सबसे बढ़िया मैंने मुंह जुबानी कोई किताबी क्वेश्चन नहीं बना रखे, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट को जो मेहनत करता है उसको पूरा काम समझ में आता है, और आगे की लाइफ में अकाउंट्स का काम करने में दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों ये मेरे, आप फर्स्ट टाइम में अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको भी समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और अभी जो ऑनलाइन में सेवाएं दे रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपन चालू नहीं कर सकते, तो अभी मैं आपको केवल मैनुअल अकाउंटिंग के वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि ऑफलाइन सर कब से पढ़ाना शुरू करेंगे, आप तुरंत एडमिशन लीजिए, मेरे से कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे 9828011730 पे, और रजिस्ट्रेशन कराइए। जो भी फीस है मैं आपको बता दूंगा कितनी फीस पे करनी है, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पूरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह। तो उसके अकॉर्डिंग आप फीस जमा कराइए तुरंत, और मेरे से जुड़िए, जिससे आपका समय का सदुपयोग हो जाए। और जब भी आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से भी इंस्टीट्यूट आ सकते हो जब चल जाएगा, नहीं तो बराबर आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा, क्वेश्चन भेजता रहूँगा, जिससे आपको पूरा समझ में आता रहेगा। तो आपको निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुरू में ही मैंने बोला, प्रॉब्लम्स के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइफ टाइम सुविधा है। कभी भी कोई दिक्कत है, अकाउंट से काम कर रहे हो या अपने बिजनेस है, तो बेझिझक मेरे को टेलीफोन से ही पूछ सकते हो, कभी भी पर्सनली टाइम लेके पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह। तो इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मेरे बारे में बताइए और शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ जो मैंने क्वेश्चन भेजिए उसका जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं उनका तुरंत मेरे को रिप्लाई कीजिए, जो गलतियाँ हो उनको ठीक करके भेजिए, और ये सारे वीडियो सुनिए। और कल मैं आपको बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्रीज के बारे में बहुत अच्छा समझाऊंगा। तो आज जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कल आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।